सोचने की ज़रूरत नहीं है। 3 दिन से मुज़ाकराती कमेटी तलाश गुमशुदा का इश्तिहार बनी हुई है, वापस पलट के आई नहीं है और ये समझ रहे हैं कि ये नहीं आएंगे तो हमारे आसाब कमज़ोर है, फिर हम इनसे दरख्वास्तें करना शुरू कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जमात इस्लामी का बिजली बिलों में होश रुपए इजाफे और IPPs की इजारादारी के खिलाफ रावलपिंडी में धरने का नवा रोज। अमीर जमात इस्लामी भी कतर से वापस धरने में पहुंच गए। छुपकर कार्रवाई का वक्त खत्म हो गया। धरने से वज़ीर आज़म का फरार मुमकिन नहीं, हुकूमत को आवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। हाफिज नईमुल रहमान ने बजट को धोखाधड़ी करार दिया। वाज़ेह किया कि IPP से मुआहदा खत्म और तनख्वाहदार तबके पर लगाए गए टैक्स वापस लेना होंगे। आज से कराची में भी धरना शुरू हो जाएगा। जल्द पेशावर और लाहौर में धरनों का ऐलान भी किया जाएगा। अब पीछे नहीं हट सकते, हाफिज नईमुल रहमान का दो टोक पैगाम। जमात इस्लामी का आज गवर्नर हाउस कराची में भी धरना देने का ऐलान। एहतजाज का आगाज मस्जिद खजरा से होगा, जिसके बाद शुरा मार्च करते हुए गवर्नर हाउस की जानिब रवाना होंगे। सूबाई हुकूमत ने रेड जोन और अतराफ 5 अगस्त तक दफा 144 नाफिज कर दी। किसी भी किस्म की रैली निकालने पर पाबंदी आए। बानी PTI और बुशरा बीबी के केस सुनने वाले जज एक बार फिर तब्दील। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत नंबर 1 में नासिर जावेद राना की बतौर जज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। नए जज ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत की। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया। बानी PTI के वकील जहीर अब्बासी चौधरी की गैर मौजूदगी के बाइस तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम के बयान पर जरा ना हो सकी। बानी PTI के बेटों से फोन पर बात कराने से मुतालिक दरखास्त दायर। अदालत ने जेल इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर ली। ATC इस्लामाबाद में रऊफ हसन के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे की समाअत। CTD की 7 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। तर्जुमान PTI की जमानत बाद इस गिरफ्तारी की दरखास्त दायर। अदालत ने 6 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। रऊफ हसन को तिब्बी बुनियादों पर अस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त भी दायर। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को रऊफ हसन का मेडिकल चेकअप कराने की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। कौमी असम्बली की नशिश छोड़ने की भी हिदायत। MNA की सीट पार्टी की अमानत, जब बानी कहेंगे वो मुस्ताफी हो जाएंगे। शेर अफजल मरवत का साबिक वज़ीर आज़म को अपने मौक़िफ़ से आगाह करने का फैसला। बैरिस्टर गौहर शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत खत्म होने से लाइल्म निकले। बतौर चेयरमैन किसी ऐसे फैसले की मंजूरी नहीं दी। पार्टी चेयरमैन का इसरार। तहरीक इंसाफ का एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का हतमी फैसला। सियासी जमातों से बातचीत नहीं करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठेंगे। क्यों PTI और उनके कठेरे में खड़ा कर दिया गया है। रहनुमा PTI मलिक अहमद बुचर के डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। नेशनल पार्लियामेंट्री टास्क फोर्स के कन्वीनर बिलाल अजहर कयानी का हुकूमती कोशिशों के बाइस महंगाई में वाज़ेह कमी का दावा। फरवरी 2022 में महंगाई की शरह 23% थी। हुकूमती कोशिशों से महंगाई अब 11% पर आ गई। आवाम की जिंदगी में बेहतरी लाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार। मानसेरा में दरिया कुनहात में जमा मलबे से बने बंद को आज तोड़ दिया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि मॉडर्न बाजार को नुकसान ना पहुंचे। पानी रुकने से बनी झील को भी जल्द खत्म कर दिया जाएगा। आर्जी या मुस्तकिल बनाने का फैसला भी आज ही किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर अदनान की गुफ्तगू। वाज़ेह किया वादी कागाज में से अब तक 8000 सैयाह वापस रवाना हो चुके। वापस जाने वालों को मुफ्त फ्यूल भी फराहम किया गया। वादी में अब भी 1000 के करीब मौजूद सैयाहों को वापस जाने की अपील।
कोट सुलेमान पर कई रोज से तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। राजनपुर, जामपुर, रोजान, कोट मठन और फाजिलपुर में मूसलाधार बारिश। सैलाबी रैलों से कई इलाके ज़ेरे-आब। चटून, बम्बली, झोंक, मकोल और माड़ी का दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। दरिया कहा सुल्तान से 30,000 क्यूसेक और दरिया छाछड़ से 8,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजरने लगा। अंदरूनी सिंध मुख्तलिफ शहरों में बादल खुलकर बरसे। सांगर, शदादपुर, शाहपुर चाकरा, खड्डू समेत अतराफ के इलाकों में जल थल एक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। सड़कों और गलियों में पानी खड़ा हो गया। हैदराबाद, मीरपुर खास, नौशेरो फिरोज और मिठियारी में भी अब्र रहमत बरसने से गर्मी का जोर टूट गया। मीरपुर, माथेलो, डहरके, ओबाड़ो, सहराई इलाकों में भी तेज बारिश। बलूचिस्तान के शहर कोहलू, जियारत और दीगर इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी। कराची में छठे रोज भी बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान। रात भर वक्फे से होने वाली बारिश के बाद कई इलाकों में पानी जमा। शहरियों को मुश्किलात का सामना। मामूल से ज्यादा बारिशों के अलर्ट और 96 करोड़ रुपए के फंड जारी होने के बावजूद बरसाती नालों की सफाई न की गई। बारिशों से शहर में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। मुल्क में शदीद बारिशों की पेशगोई पर सन हुकूमत मई से तैयारियों में मसरूफ है। चाहते हैं मसाइल हल करने के लिए मिलकर काम करें। सईद गनी की हैदराबाद में गुफ्तगू। हिफाजती बंदों के अतराफ स्कीमों से मुतालिक अहम फैसले किए गए हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध का वासा के माली मामलात जल्द हल करने की यकीन दहानी। अमेरिका एक बार फिर से उन्हीं रियासत के हक में खुलकर सामने आ गया। ईरान और हमास के मुमकिन हमले के पेश नजर जंगी बहरी जहाज मशरिक वस्ता भेजने का हुक्म। इसराइल के दिफा के लिए लड़ाका जेट तैयारों का स्क्वाड्रन भी मशरिक वस्ता भेजा जाएगा। इस्माइल हनिया की शहादत पर मुमकिन ईरानी रद्द-ए-अमल के बाइस इसराइल के लिए कई एयरलाइंस ने अपनी परवाजें मुअत्तल कर दी। ईरान का इसराइल से इंतकाम लेने के हक से किसी सूरत दस्तबरदार न होने का ऐलान। मुजरिम सेहूनियों को हर सूरत सजा दी जाएगी। निगरान ईरानी वजीर खारजा अली बाकरी ने वाज़ेह कर दिया। हमास सरबराह पर हमले की तहकीकात में भी तेजी। 2 दर्जन अफराद से ज़ायद मुश्तबा अफराद ज़ेरे हिरासत। इस्माइल हनिया की शहादत पर अरब ममालिक में बेचैनी। यमन के दारुल सनह में अवाम सड़कों पर निकल आए। फलस्तीनी परचम थामे मुजाहिरीन के इसराइल के खिलाफ नारे। लबनान में भी शहरियों की रैली। हमास सरबराह के कातिलों को इंसाफ के कठेरे में लाने का मुतालबा। उर्दन की सड़कें भी मुजाहिरीन से भर गईं। इसराइली पुलिस ने मस्जिद अक्सा के गिरफ्तार इमाम अकरमा सबरी को रिहा कर दिया। साबिक मुफ्ती आजम और इस्माइल हनिया की तारीफ करने पर गिरफ्तार किया गया था। गाजा में इसराइली जारियत ना रुक सके। इसराइली बमबारी से मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक शहादतों की तादाद 39,480 हो गई। सेहूनी फौजियों ने मगरबी किनारे में भी 3 फलस्तीनियों की जान ले ली। 40,000 फलस्तीनी पनाह गुज़ीरों में हेपेटाइटिस ए की तस्दीक। मर्दान में सिक्योरिटी फोर्सेस और सीटीटी का खुफिया इत्तला पर मुश्तरका ऑपरेशन। कलदम तहरीक तालिबान के 4 दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इराकी रैपिड रिस्पांस यूनिट के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर तहमीर इस्माइल के वक्त के हमरा मुलाकात। इराक जाने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन को सहूलियात की फरहमी पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाने का फैसला। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली जाएंगी। अवाम कश्मीरी भाइयों से भरपूर यकजहती का इजहार करें। मिशाल मलिक का पैगाम। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को फांसी दिए जाने का खदशे का भी इजहार। कबायली जिला की तारीख में पहली बार खातून महक परवेज मसीह एडिशनल SHO तैनात। महक मसीह को थाना लंटी कोतल तैनात किया गया। खातून एडिशनल SHO की तैनाती कबायली खवातीन के इंसाफ तक रसाई है। खवातीन पुलिस को बेहतरीन माहौल देना अव्वलीन तरजीह है। DPO खैबर सलीम अब्बास कुलाची की गुफ्तगू।
कमाला हैरिस को अमेरिका की सदारती उम्मीदवार बनने के लिए दरकार रहनुमाओं की हिमायत हासिल। 4000 से ज्यादा डेलीगेट्स का 3923 का कमाला पर एतमाद का इजहार। आइंद हफ्ते बाज़ाब्ता सदारती उम्मीदवार नामजद किया जाएगा। जीत की सूरत में अमेरिका की पहली खातून सदर होंगी। बरतानिया के इलाके साउथपोर्ट में चाकू के हमले से 3 बच्चियों की मौत के बाद पुरतशद्दुद मुजाहिरे। मुश्तल अफराद ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़, 13 तलाई तमगों के साथ चीन का पहला नंबर। मेजबानी फ्रांस दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर। मेंस साइकिल इवेंट में फ्रांसीसी जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीत लिया। विमेन साइकिलिंग में ऑस्ट्रेलियन सिया सिकाबर ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। टेनिस के मिक्स डबल्स मुकाबलों में चेक रिपब्लिकन की जोड़ी ने मैदान मार लिया। मेंस फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने अर्जेंटीना को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। नॉर्वे कप के सनसनीखेज सेमीफाइनल में कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम को शिकस्त। नॉर्वे के फॉरवर्ड IL क्लब फाइनल में पहुंच गया। कौमी टीम कल तीसरी पोजीशन के लिए मैदान में उतरेगी।